फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स में एक बहुत बेसिक प्रोसीजर जो माना जाता है लैप्रोस्कोपिक, वो होता है लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग। दरअसल ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं जिनका पीसीओडी इतना सीवियर होता है कि उनका ओव्यूलेशन टैबलेट की मदद से, इंजेक्शन की मदद से भी होना बहुत मुश्किल हो रहा होता है। ऐसे वक्त हम इन पेशेंट्स में लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग करते हैं। आज का एक पेशेंट ऐसा ही है जो अगर आप स्क्रीन की तरफ देखोगे तो ये इस पेशेंट का ओवरी है। ओवरी बहुत बड़ा है पीसीओडी की वजह से, और ये जो आप नीडल देख रहे हो, अभी हम लैप्रोस्कोपिकली इस ओवरी को ड्रिल कर रहे हैं। दरअसल ये ड्रिलिंग का एडवांटेज ये होता है कि पेशेंट का जो कॉर्टेक्स है, ओवेरियन कॉर्टेक्स, वो डीकम्प्रेस होता है, और हम देखते हैं लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग के बाद पेशेंट का ओव्यूलेशन स्पॉन्टेनियस होने की चांसेस बहुत इंप्रूव होते हैं। उसके साथ साथ जो हम उनको टैबलेट्स दे रहे हैं उसकी मदद से भी उनका ओव्यूलेशन से हो सकता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात सभी इंडियन पेशेंट्स को जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि याद रखिए लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग ना एक एक्सपर्ट के हाथों ही होना चाहिए। उसका रीज़न ये है कि पहले के ज़माने में लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग के लिए कहा जाता था केवल 4 होल बनाइए ओवरी में और ड्रिलिंग हो गया, लेकिन उतना काफ़ी नहीं है। अभी ऐसे बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनमें 8 से 10 होल तक हमें ओवरीज में करने पड़ते हैं, तभी जाके वो कंप्लीट कॉर्टिकल डिकम्प्रेशन अचीव हो पाता है। याद रखिए एक प्रॉपर पीसीओ ड्रिलिंग बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसीजर है, क्योंकि अगर हमने कम, जितना एडिक्वेट चाहिए उससे अगर हमने कम पीसीओ ड्रिलिंग किया तो ये मुमकिन है कि वो ड्रिलिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। और अगर हमने बहुत ज़्यादा ड्रिल किया तो ये रिस्क होता है कि ओवरी एग्जॉस्ट हो जाए। और यही वजह है कि हमें बहुत संभल के इन प्रोसीजर्स को करना पड़ता है। वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल इनफ, केयरफुल इनफ टू मेक श्योर दैट व्हाट वी आर डूइंग विल ओनली हेल्प द पेशेंट। लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग बहुत अच्छा प्रोसीजर है। सिलेक्टेड केसेस में जिनमें हम लैप्रोस्कोपिक पीसीओ ड्रिलिंग करते हैं ना, उसका पीसीओडी पेशेंट्स को बहुत अच्छा फ़ायदा होता है।